और ये रात के करीब 9 बजे गए थे रामलीला देखने के लिए। तो वहाँ पे मंच पड़ी थी, वहाँ पे कुर्सी पड़ी थी और कुर्सी पे जाके बैठ गए ये। तो एक बताओ था हेड कांस्टेबल आया बहादुर सिंह और एक का नाम विक्रम सिंह। दोनों हेड कांस्टेबल आए जिनकी हमारे पास वीडियो साक्षात है। दोनों ने आके इनको मतलब वो सवारी खींच के हुए ले गए और मारपीट की और गाली गलौज दी, जिससे इनको हानि पहुंची। मामला ये है कि मतलब इनके घर पे आए, रोते हुए आए थे और बहुत पिटाई की थी इन लोगों की। कभी घोड़ी पर चढ़ने के लिए, कभी कुएं से पानी भरने के लिए और कभी कुर्सी पर बैठने के लिए मार देना। ये सवाल आज भी जिंदा है। कहने को आजादी मिल गई है, लेकिन ये आजादी रामलीला की कुर्सी पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वहां एक दलित की कुर्सी पर बैठना कुछ लोगों को रास नहीं आता। इसीलिए तो दलित समुदाय से आने वाले रमेश को पुलिस वाले पीट देते हैं। भरी सभा में उसे गालियां दी जाती हैं और बेइज्जत किया जाता है। इसीलिए तो रमेश जीना छोड़ देता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कासगंज में रमेश के घर वाले कह रहे हैं कि वो कुर्सी पर बैठा तो पुलिस कांस्टेबल बहादुर सिंह और विक्रम सिंह ने सरेआम थप्पड़ों से पीट दिया, गाली भी दी। रमेश यही तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये मेरे ससुर जी हैं और ये रात के करीब 9 बजे गए थे रामलीला देखने के लिए। तो वहाँ पे मंच पड़ी थी, वहाँ पे कुर्सी पड़ी थी और कुर्सी पे जाके बैठ गए ये। तो एक बताओ था हेड कांस्टेबल आया बहादुर सिंह और एक का नाम विक्रम सिंह। दोनों हेड कांस्टेबल आए जिनकी हमारे पास वीडियो साक्षात है। दोनों ने आके इनको मतलब वो सवारी खींच के हुए ले गए और मारपीट की और गाली गलौज दी, जिससे इनको हानि पहुंची। मामला ये है कि मतलब इनके घर पे आए, रोते हुए आए थे और बहुत पिटाई की थी इन लोगों की। मौत इनकी ऐसी हुई कि जैसे इनको पिटाई हुई है, तो इनके मतलब दिल में ठेस पहुंच गई। एक सज्जन आदमी थे, गांव में कभी झगड़ा नहीं हुआ इनका, बताते हैं बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, ठीक है। तो उनकी मौत इसलिए हुई है कि जैसे मतलब वहाँ पिटाई हुई, इनकी पिटाई के कारण घर आ गए। इन पे मतलब जिहाज नहीं हुई है, अपनी मतलब अपमानित हो गए। अपमानित कारण इन्होंने अपने क्या दलित होने की सजा थप्पड़ों से मिलेगी? ये सवाल अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दलित को रामलीला देखते समय मंच के करीब कुर्सी पर बैठने पर पुलिस द्वारा अपमानित व पीटे जाने के बाद उस दलित की समाचार बेहद दुखद और सामाजिक रूप से चिंताजनक है। आजादी का तथाकथित अमृतकाल मना रही भाजपा सरकार के समय में प्रभुत्ववादी सोच को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उसका ही परिणाम है कि पीडीए के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने का दुस्साहस किया जा रहा है। पीडीए समाज का शारीरिक अपमान दरअसल पीडीए के लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने के एक बड़े मनोवैज्ञानिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसी घटनाओं पर लीपापोती करना उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की आदत बन गई है। ये घोर निंदनीय है। अब जब आरोप सरकार और पुलिस पर लग रहे हैं, तो पुलिस भी अपनी सफाई दे रही है। कह रही है कि दारू पीकर मंच पर चढ़ गया, इसलिए हटाया था। रात्रि ग्राम पंचायत भवन पे रामलीला का मंचन हो रहा था। उस मंचन के दौरान ही गांव के ही एक रमेश चंद हैं, जो थोड़ा उस समय नशे में थे, और वो मंचन के दौरान मंच पे बैठ गए, जिसको वहाँ पे आयोजक और जो दर्शक बैठे थे उन्होंने उनको हटाने के लिए कहा। तो वहाँ जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ से हटा दिया। वो रात्रि में वहाँ से चले भी गए। आज प्रातः जो है वो करीब 6:30 बजे अपने घर में इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सोरो और सीओ सिटी और मैं हम सब मौके पे पहुंचे और परिजनों से वार्ता करके उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाद पोस्टमार्टम जो आवश्यक कार्रवाई है उसको की जाए। पिटाई और मौत के बीच परिवार को न्याय के नाम पर अदत एक सरकारी नौकरी की तलाश है। बहुत गरीब आदमी है। इनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि इनके बच्चों को देखभाल की है गवर्नमेंट से। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि 2 छोटे बच्चे हैं इनके, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बच्चा है। कहाँ है प्रिंस? एक बच्चा ये खड़ा हुआ मेरे सामने, एक इससे छोटा है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कम से कम इन बच्चों को या तो नौकरी दी जाए, इनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इस बात पर भी कि क्या समाज आज भी ऐसे ही चलेगा। कासगंज से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।